प्यारे दोस्तों, छात्रों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वृत्तों के क्षेत्रफल चैप्टर से जो जितने भी फार्मूले बनते थे उसके बारे में बताया। अब प्रश्नावली 12.1 पर है। इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने के बाद उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला। इसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। चलो ठीक है। इसने क्या कहा है कि दो वृत्त हो और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं यहां पर दी गई हैं। पहले की इतना हो 19 हो और दूसरे की 9 हो, और जब इनकी परिधि निकालें तो उनको अगर जोड़ें तो हमें किसकी परिधि मिलेगी? हमको एक और वृत्त की परिधि मिलेगी। फिर उसको वहां से जो है हमें सॉल्व करके क्या निकालना है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए, हमने प्रश्न को समझ लिया है ना। अब हम थोड़ा इसको ऊपर करके जो है यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने प्रश्न को समझ लिया है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है? पहले दो वृत्त बना लेने हैं, एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर वाला और ये हो गया 19 सेंटीमीटर वाला। ठीक है। अब दोनों की हमें क्या निकालना है? परिधि। तो आपको बताया गया था कि परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि मतलब परिमाप, यानी यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये जो आपने बाउंड्री बनाई इसका माप निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? P इक्वल होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। तो सबसे पहले हम बड़े वाले का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूले को रखेंगे। 2 गुणा पाई का मान 22/7 और फिर गुणे में r का मान कितना है? 19 है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम पूरा टोटल गुणा कर लेंगे। 22 दूना 44 होगा, तो 44 गुणा कितना होगा? 19/7। अभी भी कुछ सॉल्व होने का नजर नहीं आ रहा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। 19 चौका कितना होता है? 19 चौक 76, 7 हो गया कैरी। और फिर उसके बाद जो है 19 चौक 76, 76 में 7 जोड़ेंगे तो 83 होगा। कितना होगा? 83 अपान कितना? 7। अब ये हमें क्या निकल के आया है? बड़े वाले का परिमाप निकल के आया। ठीक है। सेम काम अब हमको क्या करना है? छोटे वाले का परिमाप निकालना है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बड़े वाले का निकल गया यानी P1 निकल गया। अब हम P2 निकालेंगे। ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हटाना पड़ेगा, है ना। हमने बड़े वाले का निकाला, अब हमको छोटे वाले का निकालना है। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी थी? 9 सेंटीमीटर और इसकी परिधि निकालनी है, तो इसको हमने P2 मान रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r और सेम फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे? इसकी भी परिधि निकालेंगे। तो कितना हो गया? पाई का मान 22/7, r का मान कितना? 9। टोटल को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 गुणे 9 अपान में कितना? 7। और इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 में 3 जोड़ो तो 39, 396/7। ये दूसरे वाले का पेरीमीटर यानी परिधि आ गया। अब जो है एक और वृत्त था, उसको उसकी त्रिज्या ज्ञात करना था, लेकिन ये मैंने दोनों की परिधि निकाल ली है। दोनों की परिधि निकाल ली। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद अब उस तीसरे वाले की परिधि निकालेंगे। तो वहां पे प्रश्न में बताया गया है कि P3 यानी तीसरे की परिधि जो है वो P1 और P2 को जोड़ने के बाद मिलती है। यानी पहले की परिधि और दूसरे की परिधि जोड़ने के बाद हमको क्या मिलती है? तीसरे की परिधि मिलती है। तो यहाँ पर पहले की परिधि कितनी थी? 836/7 और दूसरे की परिधि क्या निकल के आई थी? अभी दूसरे की परिधि निकल के आई थी
396 बटे में 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, देखो हर एक जैसा होता तो एक बार लिखते हैं जोड़ के, है ना। फिर उसके बाद 6 कितना हो गया 12, और 9 3 12, 12 13, और फिर उसके बाद 3 8 11, 11 1 12। तो 12 32 बटा कितना हुआ, 12 32 बटा हुआ 7। अब देखो ये हमें बड़े वाले की परिधि पता चल गई है, जो बड़ा वाला वृत्त था उसकी परिधि पता चल गई है, कितना 12 32 बटा 7। अब इसकी अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिधि वाला फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़े वाले की परिधि पता है, और इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है 2 पाई आर को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिखते हैं फिर से 12 32 बटा 7 इक्वल में 2 इंटू 22 बटा 7 और गुणे में आर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 7 7 नीचे की साइड में है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 44, 44 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जगह कम बच रखी है, तो हम इसको क्या करते हैं, आप पीछे नोट कर लीजिएगा, कट करके हम यहाँ पे जो है 12 32 इक्वल में क्या बचा था, 2 गुणा 22 इक्वल में बचा था आर, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ पे 12 32 के नीचे, ये दोनों गुणे में है तो या नीचे आ जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, है ना, और इक्वल में क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ पे कितना आया 616। अब 616 बटे कितना आया है 22 आया है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, और यहाँ पे इसको 2 3 6 और 0 बार गया, और कितना हुआ 8 हो गया, तो 2 8 16, है ना, यानी 308 आया। यहाँ पे आर इक्वल कितना आया, आर इक्वल आया 308 बटा 11 और इक्वल में आया आर। अब यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22 और बच गया 8 और 11 8 88, तो आर इक्वल कितना आ गया 28, आर बराबर 28, और ये वो लास्ट वाले वृत्त का त्रिज्या निकल के आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको तनिक भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो आप कुछ सपोर्ट जरूर कीजिए, है ना, कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई डाउट हो भी या ना हो, उसके बाद भी जो है आप कमेंट करिए और सपोर्ट कीजिए।